जब कांग्रेस की सरकार थी हम लोगों को ऑर्डर लेना पड़ता था दिल्ली के ऑर्डर मिले तब हम गोली चलाएं। अब मोदी ने कह दिया कि अगर एक गोली आए तो 100 गोली निकालो। अब देखना ये डॉलर वाला काम सीधा अमेरिका से टक्कर ले रहा है मोदी भाई, अमेरिका से सीधा टक्कर ले रहा है। जिस दिन ये कर देगा लागू उस दिन देखना अमेरिका की आंखें भी, लेकिन वो डरता नहीं है। देश को बेचने में लगे हैं मोदी, एक दिन आपको बेचने में। पता नहीं भैया कहाँ पे डील हुई है, किसने देखी, सिर्फ सुनी हुई बातें हैं ना, ये सुनी हुई बातें हैं ना। कहीं डील हुई हो या कभी न्यूज पे आई हो तो बताइए आप मेरे को। हो ही रहा होगा जब कह रहे हैं लोग लाल किला बेच। हवाई बातें हैं, इन चीजों का कोई मतलब नहीं है, इन चीजों का कोई मतलब नहीं है। और राहुल गांधी की कहते हो उसमें इतनी योग्यता नहीं है, भले ही पढ़ा लिखा है, लेकिन जो मोदी के अंदर है योग्यता वो राहुल के अंदर नहीं है। दोनों की योग्यता में क्या अंतर देखिए? यही अंतर है कि वो जो आदमी है उसके पास तो देखो पढ़ा लिखा नहीं है, लेकिन जो उसके पास टीम है, एक्सपर्ट है, एक से एक पढ़े लिखे हैं, जिस चीज को डिसीजन ले सकता है 1 मिनट में ले लेगा वो। पढ़ा लिखा आदमी बहुत सोचता है इस चीज के बारे में कि डिसीजन लेना है कि नहीं लेना है। मनमोहन सिंह थे, कितने पढ़े लिखे आदमी थे, कितने पढ़े लिखे, 370 आज तक हटा पाए? मोदी आया 1 मिनट में हटा दिया। ये होता है कि 100 सुनार की एक बार में मारो, खत्म करो इस काम को। अब देखना ये डॉलर वाला काम सीधा अमेरिका से टक्कर ले रहा है मोदी भाई, अमेरिका से सीधा टक्कर ले रहा है। जिस दिन ये कर देगा लागू उस दिन देखना अमेरिका की आंखें भी, लेकिन वो डरता नहीं है, अंदर से शेर है। ये तिरंगा नहीं फहराता था, कहने की 56 इंच का सीना 28 का कर दिया राहुल गांधी की यात्रा ने। मैंने तो देखा नहीं है, वही चीज है जब आया था 14 में और आज भी वही है। और मैं तो कह रहा हूँ कि 8 साल में इतना काम कर दिया, अगर वो 50 साल रहती ना बीजेपी तो बहुत आगे तक पहुंचा देती, शायद अमेरिका से भी टक्कर हो जाती हमारी। आज अमेरिका से जैसे होते हमारे हिंदुस्तान भी 8 साल में चौथे पे तो पहुंचा दिया उसने। अब आप सोचो कि 50 साल अगर बीजेपी रहती हिंदुस्तान को तो कहाँ ले जाती, ये भी तो सोचो आप। क्या लगता है 24 में जो गठबंधन की तैयारी हो रही है मोदी के खिलाफ जो नहीं होगा, मोदी ने साफ कह दिया उसने सांसद के अंदर सीधे साफ कह दिया, पार्लियामेंट के अंदर एक अकेला मोदी सब पे भारी। हेलो सर, हेलो। नीतीश, हमारे बिहार के मुख्यमंत्री जो नीतीश कुमार बोले हैं जो गठबंधन कीजिए कांग्रेस हमसे, मैं 100 सीट में समेट दूंगा। नीतीश कुमार पर्सनल कितने सीट लाएंगे बिहार के अंदर? सबसे बड़ी पार्टी थी बीजेपी, लेकिन शिंदे को बना दिया उन्होंने, अपना भी तो बना सकते थे मुख्यमंत्री वो ड्राइवर को। हाँ, ये भी तो देखो, बड़प्पन देखो उस बंदे का। नीतीश कुमार था दूसरे नंबर की पार्टी है, बीजेपी पहले नंबर की पार्टी थी, फिर भी उसको बनाया। कितना बड़ा बड़प्पन है इसका। आप ये बताओ मोदी के पास क्या है? अडानी करते रहते हैं, उसका कुछ फायदा है मोदी का कि अडानी को इतना बड़ा उसने व्यापारी बना दिया, उसको फायदा पहुंचा रहा है? मोदी को फायदा क्या है अडानी को बनाने का? आप मुझे बताइए। मोदी के घर में क्या नोट आ रहे हैं? आप बताइए मेरे को। सादगी से जी रहा है। बात रही 10-10 हज़ार के सूटों की, 20-20 हज़ार के सूट पहन रहा है। आप एक बात बताओ, किसी के यहाँ आप इन्विटेशन लेते हो, किसी की शादी में जाते हो, फकीर के बन के जाओगे? अगर फकीर बन के जाओगे तो सामने वाले की तुम वैल्यू को डाउन कर रहे हो कि तुम्हारे ऐसे रिश्तेदार हैं। कपड़े खरीदते हैं फिर पार्टी के लिए? नहीं, पार्टी के लिए कैसे कपड़े खरीदते हैं बताइए आप मेरे को। पार्टी में जाने के लिए कपड़े खरीदते हैं हम भी। नहीं तो दूसरे वाले का मान बढ़ाने के लिए खरीदते हैं। अगर मैं फटे कपड़े पहन के जाऊंगा तो उसके रिश्तेदार ही कहेंगे कि आप कैसे रिश्तेदारों को बुला रहे हो यार, तो उसका मान बढ़ाने के लिए हम अच्छे कपड़े पहन के जाते हैं। तो यही चीज़ है, उसको भी प्रेडिशन अमेरिका में जाना है, फलाना जाना है, तो अगर अच्छे कपड़े नहीं पहनेगा तो कैसे? लाल बहादुर शास्त्री थे हमारे, जब प्रधानमंत्री बने थे तो सिर्फ 2 जोड़ी उन पे कपड़े थे। जब उनकी वाइफ ने कहा कि कम से कम तुम शपथ लेने जा रहे हो तो 1 जोड़ी कपड़े भी तो नए ले लो, लेकिन उन्होंने फिर भी नहीं लिया। उन्होंने कहा मेरे देश का किसान भूखा है और मैं कपड़े पहन के शपथ लेने जाऊँ। उन्होंने ये भी कहा था कि 3 टाइम का खाना मत खाओ, जब हमारे यहाँ भूखमरी आ गई थी 1 टाइम का खाना खाओ, ऐसी पॉलिसी। और इसी तरीके की चीज़ों पे जो है मोदी चल रहा है, और उन्हीं के जैसा है ये मोदी। हरा पाएगा कोई 24 में? कोई नहीं आता, उसके सामने कोई है ही नहीं, किसी हाल में नहीं है। जिसको बोलना नहीं आता, बोलने की तमीज नहीं है, वो जाएगा कहाँ से आ जाएंगे? कहाँ से आ जाएगा? उसको तो तमीज ही नहीं है बोलने की, है? भले ही पढ़ा लिखा है, पढ़ा लिखा होने से क्या है, बोलने की स्पीच तो आनी चाहिए। वो तो जमीनी, जैसे मान लो ये हैं मनमोहन सिंह जी आए, स्पीच दी इंग्लिश में, आपको समझ में आया? नहीं समझ में आया। आज मोदी उस तरीके से बोलता है कि रिक्शे वाले को क्या, अनपढ़ को भी समझ में आता है कि क्या बोलता है। इसके लिए फौजियों को खुली छूट देता है, गरीब के बारे में, ठीक है? जब कांग्रेस की सरकार थी हम लोगों को ऑर्डर लेना पड़ता था दिल्ली के ऑर्डर मिले तब हम गोली चलाएं। अब मोदी ने कह दिया कि अगर एक गोली आए तो 100 गोली निकालो, 100 गोली निकालो। ऐसे ही चलेगा, ऐसे चलता है। आज राहुल गांधी ने कहा है कि मैं भी तपस्वी हूँ और मेरे पास भी घर नहीं है। ऐसा होता है जब चोर चोरी में पैसा मोटा नहीं खींचता है तो उसे सब चोर ही दिखाई देते हैं कि हम मोटा चोर ही दिखाई देते हैं उसे, ठीक है? मोदी है दिल्ली में
जब से बीजेपी सरकार आई है तब से कहीं कलेक्टर है रहा है बूझो, और न जहाँ बम है वहाँ बम है बम्बई बम है, आज तक कोई बता दे बम कहाँ है। नेशनल लेवल पे 2-3 क्या कहते हैं ये पार्टी हार जाए कांग्रेस, ये अपने आप ही बोरिया बिस्तर बन चली जाएगी। अभी तो पैसा है इनके पास, यूपी में देखो, अभी तो 80-80 हजार यूपी में करोड़ रुपए देखो इनके पास है, क्या हो रहा है, जिसकी वजह से हाँ देखो कल क्या हुआ है, पैसा खत्म हो जाएगा, हाँ ये हुआ है चल देंगे ये। जो क्रिमिनल थे और जिन लोगों ने सांपों को दूध पिलाया पाला, अब बोई सपेरे, अब क्या कह रहे हैं वो क्या कहता है, लॉ एंड ऑर्डर फेल है, लॉ एंड ऑर्डर फेल है। तो मैंने दूध पिलाया सांपों को, जब उनके सांप के मुंह कुचले जा रहे हैं तो लॉ एंड ऑर्डर फेल है भाई। पाला तो सांपों को तुमने, अखिलेश जी ने पाला, और किसने पाला है। अब एक बात बताइए, इनके कोई व्यापार नहीं है, अखिलेश यादव हुआ, राहुल गांधी हुआ, इनका कोई व्यापार नहीं है, लेकिन हजारों करोड़ों की संपत्ति कहाँ से जाती है और हम सारी जिंदगी लगे लगे मर जाते हैं तो अपने घर का खर्चा नहीं चला पाते। ये बताइए ना आप मेरे को। तो इसका मतलब क्या है, सिर्फ ये सीट के भूखे हैं। आपको कहेंगे हमारे को आने दो और उससे कहेंगे हमारे को आने दो, आ जाएंगे तो कहेंगे पहले वाली सरकार कर गई। फिर क्या करोगे आप बताइए मेरे को। मैं तो ये बोल रहा हूँ कि व्यापार तो केजरीवाल से भी बढ़िया मेरे पास ऑप्शन है। केजरीवाल ने तो ये कहा है कि मैं दिल्ली में बिजली फ्री दूंगा, मैं ये फ्री दूंगा। मेरा भी मैनिफेस्टो, मैं भी अपनी पार्टी बनाता हूँ कि मेरे को जितवाइए आप, और मैं सबको घर बैठे, किसी को घर से बाहर नहीं निकलने दूंगा काम करने के लिए, सबको घर में बैठे बैठे जो है सब चीजें पहुंचाऊंगा। जितवाइए पहले आप मुझे। अपना पार्टी चला रहे हैं सर। सुनो पहले बात। एकदम फायर वो तो आप बताइए। भाई साहब मैं तो ये बोल रहा हूँ, इनकी बात का जवाब दे रहा हूँ। ये बोल रहे हैं कि राहुल जी कोई काम नहीं कर रहे और दूसरी बढ़ने पार्टी वाले कोई काम नहीं कर रहे। मोदी जी कौन सा काम कर रहे हैं, उनके पास पैसा आ रहा है। कितनी संपत्ति है मोदी है भैया, जितना पैसा इनके पास, जो महंगे सूट ये मोदी जी डालते हैं 50-50 लाख के, सब कुछ इनके पास है, मनमर्जी इनकी चलती है। 50 लाख का कौन सा सूट था, कौन सा आपने प्राइस देखा था? ये पहना का सारे, हाँ मैंने ही पहनाया था। ये बोल रहे हैं अडानी की आप ये कह दो कि 1000 करोड़ का आदमी है, दूसरा वाला कहते 10,000 करोड़ का आदमी है, तीसरा वाला कहते 50,000 करोड़ का आदमी है। सुनना मेरी बात को, तो उद्योगपति तो है, वो कुछ भी मुंह से बोल दे वो मानना पड़ेगा आपको, लेकिन तत्व किसी को नहीं पता। अब ये 50 लाख का सूट कह रहे हैं, यही नहीं पता 50 लाख का सूट है कि नहीं है। अरे भैया पूरा कौन सा देखा आपने? गया पूरा मीडिया में हो गया। कीमत कर रहे थे कि हमारा सूट इतना में बिकेगा, कोई लेने वाला है, उसकी डिमांड और 50 लाख के सूट की 50 लाख का सूट 10,000 का सूट होगा मोदी का, ऑक्शन लगेगी तो वो जो सबसे ज्यादा बोली लेके जाएगा वो हो गया सूट महंगा 50 लाख का। ये चीजें होती हैं सर। कौन 50 लाख का सूट मोदी ने खरीदा नहीं है। सूट बेचेंगे, कोई लेगा मेरा मान तो ना, लाखों में तो था ना। मैं भी सूट बेचूंगा। 10 लाख का सूट तो सुना था। नहीं मैं कुछ कहना नहीं चाह रहा, मगर 10 लाख का भैया देखो 10 लाख का सूट तो सुना था, लेकिन 50 लाख नहीं 50 लाख का तो नहीं सुना भैया, 50 लाख का नहीं सुना। 10 अगर देश का प्रधानमंत्री कोई महंगी ड्रेस पहनता है उसमें देश का अभिमान है या क्या है? अरे सही है, अच्छी बात है यार, बहुत अच्छी बात है। नुकसान बता रहे हैं। नहीं बर्बाद कर रहे हैं, नुकसान बता। अरे यार हमारा प्रधानमंत्री अच्छी ड्रेस पहन के दूसरे देश में जाएगा तो हमारी तो इज्जत बढ़ेगी। ये तो बात अच्छी है यार, अच्छे अच्छे कपड़े पहनने चाहिए।